हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी बाइनरी ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबल जर्नी में। यस, आप ये आवाज़ मेरी बहुत टाइम से सुन रहे होंगे एंड दिस इज़ द फेस बिहाइंड दैट वॉइस। मैं आप लोगों से कुछ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही कुछ इंगेज हो गया था, तो मैं जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट मैं फिर जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। कोई जर्नी का नाम ही है बॉस, ये रुकती नहीं है, चलती रहती है, कभी ना कुछ लगा रहता है ना। तो अपनी जर्नी को अपन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग से अपन ने स्टार्ट किया था विथ $200, राइट। एंड विद इन 2 डेज अकाउंट हमारा ब्लो हो गया था, ठीक है। एंड फिर हमने $250 को डिपॉजिट किया और उसको हम 600 के आसपास हम लोग ले गए थे, है ना। और मैंने कल कुछ ट्रेड किए थे, पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसको मैंने थोड़ा 660 के आसपास मैंने किया हुआ है अभी। तो आज मैं सेशन रिकॉर्ड करूँगा, अभी सेशन करूँगा आप लोगों के लिए, उसमें हम आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ ये, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ अपन ने 250 से किया। सबसे पहले इसको अपन टारगेट करते हैं 250 से $1000 तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। कितनी वीडियो लग जाए अपन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर देखते हैं आगे उस जर्नी को, इसी जर्नी को इसी कैपिटल को आगे करना है या इससे अपन विड्रॉल करके कुछ नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करें, वो अपन आगे प्लान करेंगे, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता था कि भी कुछ टाइम से हर्डल चल रहे थे लाइफ में। वो जर्नी है, वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, प्रॉफिटेबल जर्नी है, आप लोगों के साथ ही मुझे जर्नी को कंटिन्यू करना है। देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग अपने अपने कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहे हैं। कुछ अगर सजेशन है वो आप दे सकते हैं। बाकी आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ माय प्रॉफिटेबल जर्नी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:11। तो ये प्रीवियस डे में ही काउंट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का जो नया सेशन का स्टार्ट होता है वो 5:30 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस में मैंने आपसे बोला है कि मैंने कल कुछ ट्रेड किए थे, तो उसका प्रॉफिट देख लीजिए आप। $72 मैंने प्रॉफिट किया था, बट लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दैट्स ओके, ठीक है। तो आप बस इसको काउंट कीजिए, 673 है हमारा अभी का लाइव बैलेंस, ठीक। देखो, रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से हम ट्रेड करना चाहते हैं, रूल्स आपके सामने ही बनाएंगे। 73 है तो मैं आज का स्टॉप लॉस रखता हूँ अपने आप को $70, ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ और मैं डेली कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये डिसाइड किया है, मैं पर ट्रेड केवल 1% का ही अमाउंट लगाऊंगा, नो मल्टीपल ट्रेड, चाहे कितना ही मुझे वेट करना पड़े, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल जर्नी ऐसी ही होगी, लॉन्ग टर्म में ट्रेडर ऐसे ही बन पाएंगे, ठीक है। पूरे का पूरे गेम है बॉस, साइकोलॉजी पे काम करना। और दोस्तों, मैं टेक्निकल से ज़्यादा अपना साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, अभी भी काम करता हूँ, डेली काम करता हूँ। वीकेंड पे मैं मोस्टली अपनी साइकोलॉजी माइंडसेट पर ही वर्क करता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ आप लोगों से, ट्रेडिंग में अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, अपना अपना होता है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 95% मैं मानता हूँ साइकोलॉजी मैटर करती है एंड ओनली 5% इज दैट टेक्निकल। टेक्निकल भी है, विदाउट टेक्निकल आप साइकोलॉजी आपकी वर्क करेगी ही नहीं, चाहे कितना भी आपका स्ट्रांग हो जाए, बट साइकोलॉजी इज मच 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 इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो पर ट्रेड केवल 1% एंड नो मल्टीपल एंट्रीज, ओनली वन एंट्री, ठीक है। एंड मैं आज ट्रेड डेली का डेली के रूल्स बनाएंगे। मैं आज ट्रेड लेने वाला हूँ केवल 5, मैक्सिमम ट्रेड लूंगा 5, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा डजंट मैटर, ठीक है। आप लोगों के सामने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम गलती ये करते हैं कि एक ही चार्ट पर टिके रहते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे है 79%, तो इसको अपन बंद करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, होता क्या है कि हम मल्टीपल चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमें 5 ट्रेड लेनी है ना, तो कोशिश करेंगे कि अलग अलग चार्ट पर ले। एंड अगर एक ट्रेड मेरी लॉस हो गई सेम चार्ट पर, तो उसको एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज करने के बाद अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है, तो चुपचाप विदाउट कोई उससे रिवेंज लिए, विदाउट उससे फाइट किए हुए, हम चुपचाप उस मार्केट को छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है, एन नंबर ऑफ मार्केट्स, एन नंबर ऑफ चार्ट्स अवेलेबल, तो एक ही चार्ट के पीछे क्यों पड़ना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग चार्ट्स, जैसे यहाँ पे देखो EURCHF का चार्ट है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे इसका हाईएस्ट लेवल यहाँ पर था, तो सबसे पहले लेवल मार्क कर लो। ठीक, आराम आराम से ट्रेड करना है, एनालिस करना है, वेट करना है, वेट वेट वेट, धैर्य बनाए रखो मेरे दोस्तों। ये हाईएस्ट लेवल था, जो टॉप डाउन लेवल था। ठीक, इसको देखो, मार्केट यहीं पर है अभी, नहीं यहाँ पर था, तो इसने नीचे आया था, फिर इसने मार्केट आया, अभी देखो इसके बाद भी मार्केट नीचे ही जा रहा है ना। तो अब यहाँ से हम एक ट्रेड तो मेरी डाउन की बन सकती है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखो टोटल ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम नेक्स्ट ट्रेड डाउन की प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेंगे हम दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये इसकी बॉडी है, ये ग्रीन है, इस रेड कैंडल ने भी इसके नीचे तो क्लोजिंग दी नहीं है, इसकी विक यहाँ पर है, लास्ट इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया। तो अगर कोई कैंडल ऐसी बने कि इस विक को यहाँ से बाईपास कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए, तो हम समझेंगे कि मार्केट हमारा नीचे जा रहा है। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, प्रीवियस में ये बना था, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इस विक समेत कैंडल को इसने क्रॉस किया है, जाने दिया है। तो अगली कैंडल हमारी ग्रीन बनी, बट यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती, लेकिन एमटी ट्रेड लेते तो हमारी विन हो जाती। अब बाइनरी कैंडल है दोस्तों, एक आध कैंडल का तो वो गैप, एक आध कैंडल का तो वो देती रहती है, क्या बोलते हैं उसे, एक आध कैंडल का वो यार टाइम वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। एक आध कैंडल मतलब रॉन्ग हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो, सोच रहे थे वही हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, इसने भी क्लोजिंग यहाँ पे, इसने भी क्लोजिंग, तो हो सकता है मार्केट अब ऊपर जाए, है ना। तो अपन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज कर रहे हैं, करते हैं ट्रेड, क्या दिक्कत है, वेट करते हैं। पेशेंस का पेशेंस का ही गेम है दोस्तों। पेशेंस अगर आपने रख लिया तो ट्रेडिंग में आप जीत गए, अगर नहीं रख पाए तो आप कुछ दिन तो आप प्रॉफिट कर लोगे, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग बना के ट्रेडिंग को, एक्साइटमेंट बना के ट्रेडिंग को, बट लॉन्ग टर्म में आप सफल कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट बोलता हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस बेस पे बोलता हूँ, वो केवल मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे ही बोलता हूँ। ठीक है ना। तो एक ट्रेड मैं यहाँ पे आपका ले रहा हूँ दोस्तों। क्यों ले रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट अप जाना चाह रहा है, हो सकता है यहाँ तक आए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे देखो जैसे कि मार्केट ये गया था। ठीक, और फिर इसके बाद ऊपर गया था, फिर नीचे आया, तो मार्केट आएगा तो नीचे ही, क्योंकि सॉलिड आप यहाँ पे देख रहे हो, सॉलिड यहाँ पे ट्रेंड हमारा डाउन जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना। बट अभी ये लग रहा था कि मार्केट कम से कम जो प्रीवियस, जो ऐसे प्रीवियस ग्रीन कैंडल कहाँ बनी, यहाँ बनी, तो आई थिंक वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो इंतजार कर लेते हैं, अगर नहीं भी बनेगा तो लड़ना बिल्कुल नहीं है अपने अकॉर्डिंग, अगर नहीं बन रहा है जो आप सोच रहे हैं तो लड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं इंक्लूडिंग MTG को दोस्तों एक ट्रेड मानता हूँ। ठीक है ना। तो अगर ये मेरी एंट्री अगर रॉन्ग होती है, तो मैं अप डायरेक्शन के लिए ही
2% की ट्रेड में लेने वाला हूँ और मैंने ये ले ली ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है अभी भी कैंडल ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और मैं इंक्लूडिंग एमटीजी को एक ट्रेड मानता हूँ। अगर मेरी ट्रेड लॉस होती है इंक्लूडिंग एमटीजी होना चाहिए, तब वो मेरी एक ट्रेड होगी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि एक आध कैंडल मार्केट यहाँ पे धोखा दे देता है, बाइनरी कैंडल है, बाइनरी ट्रेडिंग है दोस्तों ये। ठीक है ना, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है मार्केट। हम्म, बहुत बढ़िया। देखो चाह रहा ना ऊपर, लास्ट सेकंड में नीचे आ जाए तो पता नहीं, बट देखो तो अपनी ये पहली ट्रेड विन जा रही है फिलहाल तो। 9 सेकंड और ऊपर रुक जा, है 5 3 2 1, और ये बहुत बढ़िया। तो पहली एंट्री दोस्तों, पहली ट्रेड अपनी विन रही। ठीक है, देखो मैंने आपसे बोला मैक्सिमम 5 ट्रेड लेंगे, कम भी ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। देखो आपने क्या हुआ यहाँ पे हमारी, तो मैंने 2% लगाया था एमटीजी को, तो मैंने फिर से यहाँ पे 1% कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो, आप चार्ट में स्टिक रही है। अगर वो मार्केट वो चार्ट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है दोस्तों, तो आप उसी में लगे रहो। लेकिन अगर वो आपके प्रिडिक्शन के अपोजिट में जा रहा है तो तुरंत उस मार्केट को छोड़ देना चाहिए, उससे फाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो सही जा रहा है तो एक ही चार्ट, एक ही मार्केट आपके लिए उस दिन के लिए बेस्ट है। ठीक, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जो क्वेश्चन है इसके नीचे क्लोज दी है, ठीक है ना, तो अगली कैंडल भी मेरी एक अप डायरेक्शन के लिए बन रही है। देखो मैंने क्यों सोचा, मैंने इसलिए सोचा दोस्तों, देखो ये ग्रीन थी, ये रेड थी, ये ग्रीन थी। इस रेड कैंडल ने इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो मेरा मानना है मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है। अगर नीचे जाता तो इस बॉडी के नीचे क्लोज करता। अपन केवल प्राइस को समझने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मार्केट जो चल रहा है केवल उसी को समझेंगे, बाकी अपन को किसी से कुछ नहीं, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लगाया बॉडी में, अगर इस बॉडी के ऊपर क्लोज देता है तो एमटीजी लगाऊंगा, नीचे देता है तो मैं एमटीजी नहीं लगाऊंगा। मैं एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो चलो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें हमारी एमटीजी बची है, ध्यान रखना 2% की। ठीक है, ओ अब ये मुझे, ये मेरी आदत है, धीरे धीरे जाएगी। मल्टीपल एंट्री लेने की ये मेरी आदत है दोस्तों, ये धीरे धीरे जाएगी। बट मैंने यहाँ पे एमटीजी ट्रेड ली थी। ठीक है, एमटीजी ट्रेड कहने का मतलब है मैं यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट एंट्री क्या लेने वाला था, अब के लेने वाला था, बट ये मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग हुई। तो अगली कैंडल पे ही मेरी एंट्री अब की होनी चाहिए। बट मैंने थोड़ा वेट किया कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। जब अपने अकॉर्डिंग मार्केट जा रहा होगा तो मैं नेक्स्ट एंट्री लूँगा। बोलो। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये देखो हमारी ये ट्रेड भी शानदार बन रही है। बट ये मेरी धीरे धीरे जाएगा मल्टीपल एंट्री लेने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो सेकंड ट्रेड भी मेरी बन रही। ठीक, तो फिर से अपन इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड का मतलब आप समझ रहे हो। देखो ये एमटीजी ट्रेड थी और ये डबल ट्रेड थी, तो एक दो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी कितनी, 3 4 ट्रेड हो चुकी हैं। तो अगर हम चाहें तो इस सेशन को अभी बंद कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, अब मेरा मन कर रहा है इस सेशन को बंद करने का। क्योंकि देखो दोस्तों, जब प्रॉफिट होता है ना तो ग्रीड होता है, ग्रीड। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम ट्रेड लूंगा 5 ट्रेड तो मैंने ली नहीं। आप यहाँ पे देखो, फिर से बात बात करते हैं।
ये मेरी ट्रेड थी, पहली ट्रेड, ठीक है। ये मेरी क्या हुई, लॉस हुई। एम टी जी विन, ये मेरी लॉस। एम टी जी विन, और फिर 2% की ट्रेड विन। टोटल मिला के 4 ट्रेड हुई, तो चारों ट्रेड मेरी विन रही आज के सेशन की। ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो मेरी मिस्टेक हुई कि मल्टीपल एंट्री, तो दोस्तों ये आदत है, धीरे धीरे जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आदतें को बदलने में टाइम लगता है। आपको भी ये, आप भी समझ जाएंगे। यू आर वेरी मैच्योर ऑडियंस, ठीक है ना। तो वो ट्रेडिंग में यार देखो, हल्के पुल्के लोगों को काम ही नहीं है। ट्रेडिंग वही कर सकता है जो मैच्योर हो, समझता हो मार्केट को, जिंदगी को। क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग में अगर आप सफल हो गए ना दोस्तों, तो केवल आप में ट्रेडिंग में ही आपको सफल नहीं बनाएगी, यू विल बी बिकम इन योर लाइफ। टोटल आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। टोटल आपकी पर्सनालिटी चेंज करके रख देगी। इतना आप इमोशंस को आप अप डाउन करना सीख जाओगे कि यू कैन नॉट इमेजिन, माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ट्रेडिंग को आप एक चैलेंज की तरह लीजिए। ठीक है दोस्तों। कमेंट में आप बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है। एंड फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आपको मेरी जर्नी कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों। तो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।